शेख वकास अकरम साहब साथ मौजूद हैं। पॉलिटिकल मामलात की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया शेख वकास साहब आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप लोगों की तरफ से जो फैसला हो गया है कौमी असम्बली के बाद आप लोगों ने सेनेट की जो कमेटियां हैं उससे भी इस्तीफ़ा दे दिया है, अब आपका अगला कदम क्या होगा सर? क्या असम्बली की नशिस्तों से भी इस्तीफ़ा देने के मुतालिक सोच रहे हैं? देखिए जी, ये पहला फेज था जब हमने कौमी असम्बली की कमेटियों से, चेयरमैनशिप से, उसकी मेंबरशिप से इस्तीफा दिया और हमने कहा था उस वक्त भी कि खान साहब का ये हिकमत अमली है, इसके बाद दूसरा फेज भी आएगा। दूसरा फेज आया, आपने देखा कि सेनेट की कमेटियों से, मेंबरशिप से, चेयरमैनशिप से इस्तीफे दे दिए गए हैं और हिकमत अमली के तहत हर चीज फेज वाइज जो है वो डील की जाएगी। हो सकता है इसके बाद सूबाई असम्बलियों की बारी आ जाए और अगर इसी तरीके से सिस्टम जो है वो हमारे लोगों को नाहक सजाएं सुनाता रहा, हमारे लोगों की हक तलफी करता रहा, हमारे लोगों को नाजायज असीर करता रहा, हमारे लोगों पे जुल्म और जबर करता रहा, तो इन असम्बलियों में बैठने का भी हमें कोई फायदा नहीं। फिर जिस दिन खान हुक्म करेगा उस दिन जो है वो एक सेकंड लगेगा तमाम लोगों को इन असम्बलियों से बाहर निकलते हुए। यानी हुक्म तो खान साहब करेंगे, लेकिन आप लोगों के पास कमेटी में पीटीआई के अंदर ऑप्शन जेर गौर है ये? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि विद इन पार्टी सोचा जा रहा है। विद इन पार्टी नेशनल असेंबली में इस्तीफों के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं है, मगर जिस वक्त आप हमसे हिकमत अमली पूछते हैं, आप अगला लाएमल पूछते हैं, आप पूछते हैं हाउ इफेक्टिव इट इज, तो इट कैन बी एन ऑप्शन विच कैन बी एक्सरसाइज बाय खान साहब और इसका जिक्र खान साहब माजी में कई दफा वक्तन फवक्तन करते रहे हैं। सो दिस कैन बी एन ऑप्शन। सर पीटीआई की जानिब से वैसे सितंबर में जलसे का ऐलान किया गया है, तो ये जो जलसा है ये होगा कब और क्या कोई तहरीक वगैरह का भी ऐलान किया जाएगा या माजी के जो अभी हमने मौजूदा जलसे देखे पीटीआई के नशस्तन बर्खास्तन हुक्म दिया था जलसे का, तो साथ ही उन्होंने ये जिक्र किया था, जो लोग भूल जाते हैं, कि आप सैलाब की सूरत हाल देखने के बाद तारीख का फैसला करें और सितंबर में ये जलसा होना चाहिए। इसमें आपने देखा कि केपी के चीफ मिनिस्टर की एक वीडियो मैसेज भी आया जिसमें उन्होंने बताया कि सितंबर में वो जलसा करना चाहते हैं। अब हालात हर तरफ पंजाब से लेके केपी तक, केपी में तो देखें 460 प्लस जो है लोग शहीद हुए हैं इस सैलाब में और पंजाब तो तबाह हो गया है, अंडर वाटर है, कोई 4000 से ज्यादा देहात है, कोई 25 लाख से ज्यादा एकड़ का जो रकबा है वो ज़ेर आब आ गया है। तो इन हालात को देखते हुए केपी के जो दोस्त हैं वो जो फैसला करेंगे डेट का, हम सब कोशिश करेंगे उस डेट को वहां पे पहुंचे। शेख साहब वैसे आपने तस्करा किया चीफ मिनिस्टर का, तो उनसे तो खान साहब मुसलसल कह रहे हैं कि वो आकर मुलाकात करें, अदालत में दरखास्त दायर करें, लेकिन दूसरी तरफ से यानी अली अमीन गड्डापुर साहब की तरफ से तो मुकम्मल खामोशी है। सर क्यों? इसकी क्या चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो खान साहब के हुक्म से पहले 2 दफा हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट के अहकामात उनके पास मौजूद हैं, बल्कि एक दफा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो करवाई गई कि मेरे पास अहकामात है, मुझे खान से मिलने नहीं दिया जाता। फिर खान साहब के हुक्म आए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने ये पिटीशन दायर कर दी खान साहब के हुक्म पे कि भाई हाई कोर्ट का फैसला मेरे पास है, आप मुझे खान से क्यों नहीं मिलने देते हैं। अब वो हमें उम्मीद है कि उस पर जल्द फैसला करें ताकि चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हो सके। हर तरीके से वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं और सिर्फ उनको नहीं, चीफ मिनिस्टर को। आप ये देखें जो हमारे 6 आदमियों की लिस्ट जाती है जिसमें सियासी रुफ़क़ाए-कार है, पिछले 9-10 महीने से कुछ 6 में से किसी को नहीं मिलने देते, में से अपनी मर्जी के वकील अंदर जाने देते हैं। चीफ मिनिस्टर तो फिर बड़ी बला है ना जी। सर चीफ मिनिस्टर ने वैसे कालाबाग डैम के हवाले से उसके हक में एक बात की, उसके बाद पूरी पीटीआई ने मुखालिफत करना शुरू कर दी सारे मामले की, तो क्या वजह है सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर एक पेज पर नहीं है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है, इसमें लोग अपने व्यूज रखने के लिए आज़ाद हैं। खान साहब इस बात को हमेशा इनकरेज करते हैं कि हर आदमी अपना व्यू रखे और वो बोले, मगर हमेशा फैसला कंसेंसस से होता है। हमारे लिए मशअल राह एक ही स्टेटमेंट है कालाबाग के हवाले से जो इमरान खान साहब की है, उसी के पाबंद वजीर आला भी हैं और उसी की पाबंद सारी पार्टी भी है। व्यूज अपने रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है। और वो स्टेटमेंट ये थी कि कंसेंट किए बगैर कालाबाग जो है वो नहीं बन सकता। एंड ऑफ द स्टोरी। जी शेख साहब, जरा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी बात कर लेते हैं ना, आपकी हुकूमत है वहाँ पर, तो सर इस वक्त सूबे के हालात क्या हैं? क्या जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं इसके अलावा भी कोई ऑपरेशंस वहाँ पर हो रहे हैं तो जैसे माजी में होते रहे हैं? सर जो भी कोई बात करे उसने मीडिया और सोशल मीडिया में गंदा ही होना है, क्योंकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती नहीं है और हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर बगैर किसी
इंफॉर्मेशन के वो सूडो इंटेलेक्चुअल जो है अपना इंटेलेक्चुअलिज्म झाड़ने शुरू हो जाते हैं। मगर जहां तक मुझे पीटीआई के तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है केपी की, उनके तर्जुमान ने कंफर्म किया है, वो उन्होंने ये बताया है, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये बताया है, और जो हुकूमत ये कहती है कि कोई बाकायदा ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के होते हुए इस हुकूमत के साथ ना साइन किया गया है, ना उसकी परमिशन दी गई है, ना हो रहा। दिस इज ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय केपी गवर्नमेंट कि ना हमने कोई ऑपरेशन की इजाजत दी है, ना हम इजाजत दे रहे हैं, ना हमने किसी के साथ इस किस्म का कोई मुआहदा किया है। ठीक ठीक, तो फिर तो सर खान साहब को बताने की जरूरत है, उनको कौन है जो इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब आप मुझे बताइए, पीटीआई ने कल बुशरा बीबी की तबीयत के हवाले से भी कहना शुरू कर दिया, शिकायत की, फिर कल रात ही खबरें आई पेम्स के डॉक्टर्स की तरफ से कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, जो मसाइल उनको हो रहे हैं, यानी उनको चक्कर आ रहे हैं या स्ट्रेस हो रहा है या उनकी एज की वजह से हो रहा है। लोग कर रहे हैं। एक तो पहली बात यह है कि हम पेम्स की किसी टीम की किसी भी रिपोर्ट की जो है तशखीस का जो नतीजा है हम उसको नहीं मानते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल शुड बी प्रेजेंट जब इस किस्म का कोई चेकअप होता है। उनके ज़ाती नॉलेज या उनके शौकत खानम के नॉलेज होने चाहिए। तो देखें ना, अब तासुर ये दिया जा रहा था कि इमरान खान साहब को बहुत सख्त बीमार है और उन्हें बहुत कोई ऐसा इशू हो गया है। ऑन दी अदर हैंड इमरान खान साहब ठीक थे। जब हम कह रहे थे कि खान साहब बीमार हैं, तब ये लोग कह रहे थे कि खान साहब ठीक हैं। इन्हें डॉक्टरों ने इसी के लिए रिपोर्ट तो यकीन करिए। बुशरा बीवी साहबा को चक्कर आ रहे हैं, पानी के हवाले से वो शिकायत करती रही, उनके पैर के ऊपर जख्म हुए, वो पट्टी बांध के आती रही, जज को बताया जाता रहा। तो ये सारे इश्यूज उनके साथ हैं। बुशरा बीबी की उम्र की औरतें बिल्कुल तकड़ी सेहतमंद होती हैं। खुदा ना खास्ता वो बहुत इतनी बुजुर्ग खातून नहीं हो गई कि अब उनको चक जाएंगे। तो ये तो बड़ी वेग किस्म की और ज़ईफ किस्म की बात की है डॉक्टर्स ने। अल्लाह मुकम्मल रूबा सेहत करे उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे शेख वकास अकरम साहब। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब के हवाले से सिचुएशन दिगरगू है। अभी मौजूदा क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, इस पर बात करने के लिए इरफान अली काठिया साहब DGPTI में हैं। प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। सर सबसे पहले तो मुझे ये फरमाइए कि पंजाब में क्या सूरत हाल है इस वक्त। जो ख़तरा था वो अब मुकम्मल तौर पर टल चुका है, जो तबाही आनी थी वो आ चुकी है, या खुदा न खास्ता अभी भी ख़तरात मौजूद हैं और भारत की जानिब से अभी भी रैले छोड़े जाने का इम्कान है? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। एक तो सबसे पहले कि मैं फील्ड में मौजूद हूँ, तो इस वजह से शायद कोई आवाज़ में या पिक्चर में कोई इंटरप्शन आए, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। लेकिन इस वक्त ओवरऑल अगर पंजाब की बात की जाए तो जैसे आपके इल्म में है कि पिछले 48 घंटे वो मुल्तान के लिए काफ़ी क्रिटिकल थे। वहाँ पे हमें 2 जगह पे एम्बैंकमेंट्स हमारी वो ब्रीच हुई। इसके अलावा वहाँ क्योंकि चनाब और सतलुज दोनों डिस्टर्ब कर रहे थे, तो जलालपुर पीरवाला को इनिशियली और बाद में फिर शुजाबाद के लिए रात तकरीबन 2 बजे ये इशू बना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कहा जा सकता है कि शुजाबाद पूरी तरह से सेफ है और इसी तरीके से जलालपुर में भी अब जो मेन सिटी को खतरा था वो पूरी तरह से टल चुका है। ओवरऑल अगर पानी को देखा जाए तो पानी अब रिसीडिंग की तरफ है। आज पिछले 12 घंटे में तकरीबन 7 लाख और 3,000 क्यूसिक्स पे पंजनद अपनी पीक अचीव करने के बाद अभी स्टडी है ये 6,68,000 के ऊपर, और हमें उम्मीद है कि ये ओवरनाइट इंशाल्लाह अगले 24 घंटे में प्रॉपरली रिसीड करना शुरू करेगा। इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल बाकी दरियाओं की सूरत हाल देखें तो जो अपर पार्ट है हमारा, वो चनाब पे हो, रावी पे हो या सतलुज के ऊपर हो, तमाम उसके जो अपर पार्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें पानी तेजी से रिसीड कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब नॉर्मलसी की तरफ हम आ रहे हैं। पंजनद पे और सर अलीपुर के हवाले से जी मैं पंजनद के हवाले से ये पूछना चाह रही थी आपसे, जो अलीपुर पर सुबह से चल रहा था बंद के हवाले से, वहां पर क्या सिचुएशन है सर अभी? जी, अलीपुर में ये सीतपुर का इलाका है, ये इनंडेट हुआ है और इसमें आज हम आज सारा दिन इधर मौजूद रहे।
और लोगों को ना सिर्फ उनका इनखला यकीनी बना है, भरपूर ये कोशिश है कि ये इंशाल्लाह यहाँ पे किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो। इसके अलावा आज लियाकतपुर रहीम यार खान में भी चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद भी तशरीफ ले गई, पूरी टीम वहाँ पे थी, तमाम जो वहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज थी उनको रिव्यू किया गया और ये इंश्योर करवाया गया कि जो लोग इनखला करके रिलीफ कैंप्स में आए हैं उनको ना सिर्फ कुक मील, प्रॉपरली क्वालिटी मील दिया जाए, बल्कि उनको मेडिकल और रिलीफ की सर्विसेज भी दी जाए। मैं यहाँ ये भी बताता चलूं कि पिछले 72 घंटे से 5 हेलीकॉप्टर्स की मदद से हम इन दोनों अजला में, जिसमें बल्कि तीनों अजला में, जिसमें मुल्तान, रहीम यार खान और अब अलीपुर और जो मुजफ्फरगढ़ है, यहाँ पे जहाँ जरूरत है हम हेलीकॉप्टर से ना सिर्फ खुराक ड्रॉप कर रहे हैं बल्कि हम स्टैंडर्ड लोगों को भी वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं। काफी हद तक इवैक्यूएशन मुल्तान में अब